Good morning all of you. Today I shall teach you about the BSc second year in organic chemistry oxidation and reduction part 4. I am Mukhtar Ahmad Sheikh, belong to the Urmila Devi PG College, Rasabarot, Prayagraj. Lovely students, मैं मुख्तार अहमद शेख उर्मिला देवी पीजी कॉलेज रसायन प्रयागराज। आज मैं आपको बीएससी सेकेंड ईयर का अकार्बनिक रसायन का ऑक्सीडेशन रिडक्शन पार्ट 4 को पढ़ाऊंगा और इसे बखूबी तरीके से आप पढ़िएगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन का क्या एप्लीकेशन है, क्या ऑक्सीडेशन क्यों बना, ऑक्सीडेशन नंबर हम क्यों निकालते हैं। तो हम एक हेडिंग डालते हैं एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है कि नहीं। एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का क्या एप्लीकेशन है इसको हम बताएंगे। तो आप तो पहले जाने बाबूजी कि जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है उसका एप्लीकेशन होता है बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। जो आपके केमिकल रिएक्शन होते हैं उनको बैलेंस करने के लिए या ऑब्लिक करके रेडॉक्स रिएक्शन, जो आपके रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं उसको ऑलरेडी क्या करने के लिए, मीन्स आपको इक्वेशन बैलेंस करने के लिए या फिर रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यूज़ होते हैं। तो आपको हम बता दें कि जो आपके रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं है कि नहीं, जो आपके रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं जिन्हें हमको बैलेंस करना होता है, तो यहाँ पे 2 मेथड आते हैं। 2 मेथड रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 2 मेथड आते हैं। तो 2 मेथड में जो आपका पहला मेथड है, आपका जो पहला मेथड है वह है आपका मीन्स ऑक्सीडेशन DATION ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो छात्रों जो होता है एक विधि क्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड होता है, ठीक है। और जो दूसरी होती है आयनिक मेथड। तो एक क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड होता है और दूसरी क्या होती है आयनिक मेथड होता है। इस चीज़ को आप केयर करिएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने आपको ऑक्सीडेशन नंबर होता है और आयनिक मेथड। तो पहला पॉइंट जो होगा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को हम पढ़ेंगे कि हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड कैसे लेते हैं, ठीक है। इस चीज़ को केयर करिएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के लिए हम करते क्या हैं, तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल देते हैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से है ना, कैसे हम करेंगे ये देखिएगा कि किस तरह से। तो इसमें होता क्या है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, इसमें पहला पॉइंट है आपका कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा होगा मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर है ना, मल्टीप्लाई ठीक है।
ऑक्सीडेशन नंबर मल्टीप्लाई इन, जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो मल्टीप्लाई किया जाएगा इन रिडक्शन वाले में, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा है ना, उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे किस में, रिडक्शन वाले में। दूसरी पॉइंट होगी कि जिसका डिक्रीज होता है ऑक्सीडेशन नंबर, जिसका क्या हो रहा हो, डिक्रीज हो रहा हो, ठीक है, डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा हो, डिक्रीज हो रहा हो, उसका मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, मीन्स ऑक्सीडेशन वाले में, ठीक है। तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, ऑक्सीडेशन वाले में। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, सबसे पहले होता क्या है कि दो मेथड होते हैं। एक तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड होता है, जो हम ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पे निकाल लेते हैं, और एक क्या होता है, आयनिक मेथड होता है, जो कि हम आयन के आधार पे निकाल लेते हैं। अब ऐसी स्थिति में होता क्या है कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसका गुणा हम रिडक्शन में, ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। ऑक्सीडेशन नंबर के हम मेथड के जो एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं उसको आप देखने की कोशिश करिएगा। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में हमने आपसे बताया कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसका मल्टीप्लाई किस में कर देते हैं, रिडक्शन वाले में, जो भी इलेक्ट्रॉन आते हैं, और जिसका रिडक्शन होता है ना, डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर, उसका गुणा किस में कर देते हैं, ऑक्सीडेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, इसमें होता क्या है कि जैसे मान करके चलिए कि हमने ले लिया आपको यहाँ पे मीन्स SnCl4 प्लस FeCl2 SnCl2 प्लस FeCl3, ऐसे ये आप क्रिया हो गई। अब यहाँ पे आप करेंगे क्या, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो यह क्या बताएगा, यह ऑक्सीडेशन नंबर बताएगा +4, देखिए, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या बताएगा, +2। तो +4 और +2 दो चीज़ें हैं। एक जगह क्या ऑक्सीडेशन नंबर है, +4 है, और एक जगह क्या ऑक्सीडेशन नंबर है, +2 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2 और +3, इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर। तो एक जगह क्या है, +4, दूसरी जगह क्या है, +2, और यहाँ क्या है, +2, और यहाँ क्या है, +3। तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यदि हम +4 से +2 में जाएंगे ना, तो +4 से जब +2 में जाएंगे तो यह इंक्रीज हो रहा है, +2 डिक्रीज हो रहा है, सॉरी क्या हो रहा है, डिक्रीज। जब यह +2 डिक्रीज हो रहा है तो अब हम क्या करेंगे कि हम इसे मान लेंगे कि इसमें रिडक्शन हो रहा है ना। +4 से कहाँ जा रहे हैं, +2 में जा रहा है, तो +2 डिक्रीज हो रहा है, इसलिए यह क्या हो गया, रिडक्शन। और यहाँ पे +2 से कहाँ जा रहे हैं, +3 में जा रहा है, तो +1 क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, +1 क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, इसलिए यह क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ना।
तो ये तरीका होता है किसी भी समीकरण को बैलेंस करने का। यह तरीका होते हैं कि आप उसमें यह देखिए कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो आपने देखा कि यह +4 से कहाँ जा रहा था, +2 में जा रहा था, तो ये घट रहा था क्योंकि 4 के बाद 2 आ रहा है। तो जब ये घट रहा है तो यह क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा ना। और जब +2 से कहाँ जा रहा है, +3 में जा रहा है, तो ऑलरेडी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, +1 बढ़ रहा है, इसलिए वो क्या हो गया, रिडक्शन, वो ऑक्सीडेशन। अब जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे, ठीक है। और जिसका रिडक्शन होता है उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है कि नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस तरह से रिड्यूसिंग एजेंट और इस तरीके से क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। और ओवरऑल मिला करके क्या हो गया, ओवरऑल मिला करके रेडॉक्स रिएक्शन हो गया। ओवरऑल मिला करके क्या हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन हो गया। तो यह कंडीशन होती है, ओवरऑल मिलाने पर क्या हो रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। अब आप ये भी चेक कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे एक एसएन है, यहाँ भी एक एसएन है। चलिए एसएन तो संतुलित है, एक Fe है, यहाँ पे एक Fe है, Fe भी क्या है, संतुलित है। ये 4 Cl है और यहाँ पे क्या है, 2 Cl है, तो 4 और 2 क्या होंगे, 6 हो गए। और यहाँ पे क्या है, 3 Cl है और यहाँ पे क्या है, 2, तो कितने होंगे, 5। यानी इधर हमारे पास 6 Cl बचे हैं और इधर हमारे पास कितने Cl हैं, 5। तो आपने देखा कि Cl की संख्या तीर के दोनों तरफ बराबर नहीं है। Cl की जो संख्या है वह तीर के दोनों तरफ क्या है, बराबर नहीं है। यानी यहाँ पे 4 Cl है और 2 Cl, 4 2 क्या होंगे, 6, और 3 और 2 क्या हो गए, 5। Fe और Sn क्या है, बराबर हैं, लेकिन हमारे पास जो Cl है वह Cl ऑलरेडी क्या है, बराबर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, हमने आपसे कहा था कि जितना जिसका बढ़ रहा हो घटने वाले में गुणा कर दिया जाए। जिसका बढ़ रहा है उसका गुणा किस में कर दिया जाए, घटने वाले में, और जिसका घट रहा है उसका किस में कर दिया जाए, बढ़ने वाले में। तो जब आप यहाँ पर घटने वाले का गुणा बढ़ने वाले में करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे +2 क्या हो रहा है, घट रहा है। तो Sn 4 + Sn 2 में जा रहा है, तो +2 क्या हो रहा है, घट रहा है। और +2 से +3 में जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जिसका बढ़ रहा है उसका घटने वाले में, तो घट किसका रहा है, इसमें, तो एक का गुणा इसमें करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा घटने वाले में, SnCl4 ही रहेगा। लेकिन बढ़ने वाले का, घटने वाले का बढ़ने वाले में करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2FeCl2 हो जाएगा। और घटने वाले में करेंगे कोई फर्क नहीं पहुँचेगा, लेकिन घटने वाले में बढ़ने वाले में करेंगे तो पहुँच जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरह से हो गया ये। अब आप यहाँ पे देखिएगा, SnCl4 + 2FeCl2 = SnCl2 + 2FeCl3। तो आप यहाँ पे देखिए 2 2 4, अब मिलाइए, 1 Sn 1 Sn, 2 Fe 2 Fe, 2 2 4 4 8, यहाँ पे 2 और 2 3 6 2 8। तो इस प्रकार से यह क्या है, इस प्रकार से आपका यह एक बैलेंस इक्वेशन है। इस प्रकार से यह क्या है, यह एक बैलेंस इक्वेशन है ना। तो इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से किसी इक्वेशन को क्या करते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं हम लोग, बैलेंस कर लेते हैं। तो आपको यह बोलना नहीं होगा कि किस तरीके से हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, राइट। अब आगे देखिएगा, हम आपको बताएंगे कि कैसे हम मीन्स ये वाला मेथड, आयनिक मेथड। तो आयनिक मेथड देखिएगा, आयनिक मेथड, ठीक है। आयनिक मेथड में होता क्या है कि फर्स्ट एट ऑल
जो इक्वेशन आपको दिया रहेगा, फर्स्ट एट ऑल द इक्वेशन कन्वर्ट, है ना, इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं इन आयन। फर्स्ट एट ऑल द इक्वेशन कन्वर्ट इन आयन। यदि वो आयन में नहीं दिया है तो इक्वेशन को सबसे पहले हम क्या करेंगे, आयन में चेंज करेंगे, पहला मेथड। दूसरा मेथड देखिएगा, ठीक है, आयन, ईच आयन सा सेंटर एटम, हर एक आयन का जो सेंटर एटम होगा, टू डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर। हर एक एटम का जो सेंटर होगा उसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन करना होगा कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ठीक है। फिर तीसरी पॉइंट यह होती है कि जैसे ही हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन करते हैं, देन वी विल सी द, देखना होगा, मीडियम ऑफ द रिएक्शन, जो रिएक्शन है उसका मीडियम देखना होगा। दैट, इसको इतनी पी लेते हैं क्योंकि आगे हम और मैटर पढ़ा सकते हैं। दैट इज एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम, ऑब्लिक H प्लस और OH माइनस। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिएक्शन को हम आयन में चेंज करते हैं, फिर हम यह देखते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है जो भी आते हैं उसमें। फिर उसके बाद हमको यह भी देखना होता है कि वो एसिडिक मीडियम है कि बेसिक मीडियम में है, यह भी देखना होता है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है, दोज आर ऑक्सीडेशन, 2000 आर लगा देते हैं सॉरी इसके लिए, 2000 ऑक्सीडेशन इज रिएक्शन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसे हम OHR कहेंगे, मीन्स ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कहेंगे। तो उसको लिया जाएगा दोज आर रिडक्शन, जिसका रिडक्शन होता है इज रिएक्शन, उसे हम RHR कहेंगे, यानी उसे हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन कहेंगे, जिसका रिडक्शन होता रहता है। ठीक है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, हाफ रिएक्शन। अब उसमें करते क्या है कि जो रिडक्शन ऑफ रिएक्शन होता है, टू टेक द OHR को बाहर लेंगे, टू टेक द OHR को लेते हैं एंड इट्स बैलेंस, और उसे हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन को हम लेंगे और उसको फिर हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो इसमें होता क्या है बैलेंस करने में, 7वां पॉइंट है, इफ़ द
वाटर इज इन रिएक्शन, अगर रिएक्शन में क्या है, वाटर है, तो टू बैलेंस द वाटर, टू बैलेंस द वाटर, है ना, ऐड H प्लस और OH माइनस टू अपोजिट साइड, टू अपोजिट साइड ऑफ H2, ये करते हैं वाटर को, ठीक। देन आयन बैलेंस, देन आयन बैलेंस एट लास्ट, तो अंत में क्या करते हैं, आयन को बैलेंस करते हैं, है कि नहीं, रिमूव द इलेक्ट्रॉन, रिमूव द इलेक्ट्रॉन, ये कंडीशन। नौवां है आफ्टर टेक द RH, तब उसके बाद हम क्या लेते हैं, RH लेते हैं और उसे भी क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, RH को भी, ठीक है। तो जब हम RH को बैलेंस करेंगे आफ्टर टेक द RH, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि R एंड टू बैलेंस इट, एंड टू बैलेंस इट, उसे भी हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, है ना। RH रिडक्शन ऑफ रिएक्शन को लेंगे, उसे भी क्या करेंगे, हम बैलेंस करते हैं। इसमें क्या होता है, वही चीज़ें H प्लस OH माइनस रहेगा, आयन को भी, है ना, उसी तरीके से। 10वां पॉइंट है कि रिमूविंग इलेक्ट्रॉन multiply in RH और accepting electron multiply in OHR, एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई इन OHR, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्टिंग करते हैं इन OHR में, जो हमारा मल्टीप्लाई एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन होगा उसकी मल्टीप्लाई क्या होगी, है ना, इन OHR में कर देंगे, और जो रिमूविंग इलेक्ट्रॉन होगा उसका RH में। तो 12वां पॉइंट है देन टोटल ऐड द क्या टोटल ऐड करेंगे हम, देन टोटल ऐड द रिएक्शन कौन कौन, RH एंड OHR और RH दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इट इज ए बैलेंस रिएक्शन, इस प्रकार से यह क्या होगा, एक बैलेंस रिएक्शन हो जाएगा। अभी मैं आपको एग्जांपल जब बताऊंगा तो आप बखूबी तरीके से देखेंगे कि बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको हम बता रहे हैं, एक बार मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ, बैलेंस एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम क्या उसका एप्लीकेशन था, हमारे बुक में क्यों आई, क्यों ऐसा बना, क्यों हुआ, तो इसके लिए करते क्या है, एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन में हमने आपको बताया कि बैलेंस द केमिकल रिएक्शन आर रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो इसके मैंने दो मेथड आपको बताएं, हमने कहा भाई देखिए दो मेथड होते हैं, एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड होता है और एक आयनिक मेथड होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में हमने कहा कि आपको जो इक्वेशन दिया रहेगा
उसका आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। फिर आप देखेंगे कि जिसका बढ़ रहा था उसका घटने वाले में गुणा करेंगे और जिसका घट रहा था उसका बढ़ने वाले में करेंगे। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर हो जाते हैं। यहाँ पर भी मैंने आपको बताया एग्जाम्पल के रूप में SnCl4 लिया प्लस FeCl2 लिया, आगे जा कर के SnCl2 किया, फिर FeCl3 किया। तो ऐसी स्थिति में देखिए यहाँ पे +4 आ रहा है, यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन नंबर आया, यहाँ पे इसका +2 आया, यहाँ पे ये क्या आया +3 आया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह +4 से कहाँ जा रहा है, +2 में जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, घट रहा है। जब ये घट रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे कि यह रिडक्शन हो रहा है। ठीक है। और यह +2 से कहाँ जा रहा है, +3 में जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो कितना बढ़ रहा है, +1, उसको हम क्या कहेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यह रहा आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मेथड से किसी चीज़ को हल करने का तरीका। ठीक है। अब यहाँ पे SnCl4 + 2 FeCl2 हो गया। तो आगे जा कर के क्या बना है, SnCl2 + 2 FeCl3। ठीक है, बैलेंस इक्वेशन नहीं है। इधर SnCl4 है, SnCl2, यहाँ FeCl2, यहाँ FeCl3 है। अब मिला दीजिए आयरन मीन्स आयरन और स्टेनस जो थे टीन, ये सारी चीज़ें बैलेंस थी, बट इसके क्लोरीन बैलेंस नहीं थे। इसलिए हमने जब उसका गुणा किया और गुणा करके हमने देखा तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि यह एक बैलेंस और एक संतुलित समीकरण यहाँ पे मौजूद है। ठीक है। आपने कहा क्या 2 दूनी 4 और 4, 2 दूनी 4, 4 8 हो गया, 2 3 6 2 8 हो गए। तो इस तरीके से क्या हो गया, एक बैलेंस इक्वेशन हो गया। आयनिक मेथड जो आपकी दूसरी पॉइंट थी, इसको भी खूब अच्छी तरीके से बताया है। आयनिक मेथड में मैंने बताया फर्स्ट एट ऑल द इक्वेशन कन्वर्ट इन आयन। जो इक्वेशन आपको दिया रहेगा उसको सबसे पहले आप आयन में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। जैसे ही आप उसको कन्वर्ट करेंगे तो आप वहाँ पे फिर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे सब लोगों का। फिर उसके बाद देन वी विल सी द मीडियम ऑफ द रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, यह देखेंगे। फिर आप यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ रिएक्शन, ये सारी चीज़ें। फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसको बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद उसको बैलेंस किया जाएगा। ठीक है। उस बैलेंस में वाटर को भी देखा जाएगा। वाटर को यदि आता है कहीं पे वाटर, तो वाटर को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, मीडियम देखेंगे अभिक्रिया की, कि अभिक्रिया की कौन सी मीडियम वहाँ पे मौजूद है। ठीक है। तो अभिक्रिया की जो मीडियम वहाँ पे मौजूद होगी ऑलरेडी उसे हम क्या कहेंगे, H2O कर देंगे। मीन्स उसके लिए H+ या OH- जोड़ेंगे, एसिडिक या बेसिक मीडियम जोड़ेंगे। फिर देन आयन बैलेंस एट लास्ट रिमूव द इलेक्ट्रॉन। फिर जो हमारा आयन आएगा इलेक्ट्रॉन रिमूव करके उसको देखेंगे, वो करते हैं। आफ्टर टेक द RHR एंड टू बैलेंस इट। फिर इस तरीके से रिडक्शन ऑफ रिएक्शन और ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन सबको क्या किया जाएगा, बैलेंस किया जाएगा। और जैसे ही बैलेंस होगा आप देखेंगे कि जो संतुलित समीकरण आएगा आपका वह ऑलरेडी है ना, एक संतुलित समीकरण आएगा। मीन्स बढ़ने वाले का घटने वाले में इलेक्ट्रॉन का गुणा और घटने वाले का क्या करेंगे, बढ़ने वाले में गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि वहाँ पर एक संतुलित और बैलेंस समीकरण आ जाएगा। हमें नहीं लगता कि आपको ये समझ में नहीं आया होगा। देखिए अगले वीडियोज़ में जब हम आएंगे तो अभी नियम लेकर के ही आए हैं, लेकिन अब मैं आयनिक मेथड का बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। बहुत ही अच्छी तरह से समझिएगा आप। वह जब एग्जाम्पल चलेगा तो हाँ फिर अच्छा लगेगा आपको, उम्मीद है। तो ये जो सारे नियम हैं इसे आप याद करना ना भूलिए, इसे आप याद कर लीजिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ये काम करेंगे। ठीक है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप ये काम नहीं कर पाते हैं तो कन्फर्म है समीकरण को आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो यदि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट लिखिए। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और
छात्रों मन लगा करके पढ़ा करिए ताकि ये पता चले, कुछ रिस्पॉन्स दिया करिए कमेंट वगैरह में, कुछ आप लोग लिखते भी नहीं हैं, ठीक है। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।